एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिंदगी जीता। गांव में सब लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन रमेश ने सोचा कि अपनी खेती के लिए नई जमीन खरीदनी चाहिए। उसके पास कुछ पैसे थे जो उसने अपनी ईमानदारी और कठिन मेहनत से कमाए थे। उसने गांव के मालिक सुरेश से बात की। सुरेश एक अमीर और घमंडी व्यक्ति था जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता था। उसने रमेश से कहा, यह ज़मीन बहुत महंगी है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे जो तुम इसे खरीद सको। रमेश ने विनम्रता से कहा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, मुझे अपनी खेती के लिए थोड़ी सी ज़मीन ही चाहिए, मैं आपको आपके मांगे हुए पैसे दे दूंगा। सुरेश ने देखते हुए कहा, अगर तुम 1 महीने के अंदर पैसे ला सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी ज़मीन बेच दूंगा। रमेश ने अपने घर के कुछ गहने बेच दिए और अपनी पुरानी जमा पूंजी निकालकर पैसे इकट्ठे किए। 1 महीने बाद रमेश सुरेश के पास पैसे लेकर गया, लेकिन सुरेश अपने वादे से मुकर गया और कहा, मुझे अब यह ज़मीन बेचनी नहीं है, तुम्हारे पैसे वापस ले जाओ और अपना काम करो। रमेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में सोचा, यह सब मेरी किस्मत में नहीं था, मैं फिर से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी सुधारूंगा। समय बीतता गया और रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम बढ़ाया। दूसरी तरफ सुरेश अपने घमंड और लालच में डूबा रहा। उसने गांव वालों को हमेशा अपने नीचे समझा और उनके साथ अन्याय करता रहा। एक दिन एक बड़ा सूखा पड़ गया और गांव में पानी की कमी होने लगी। गांव वाले ने सुरेश से मदद मांगी, लेकिन उसने सबको धक्का मारकर भगा दिया। सुरेश ने अपने लिए पानी का भंडार बनाया, लेकिन किसी और को मदद नहीं दी। रमेश ने अपनी बची हुई फसल और पानी गांव वालों के साथ बांट दिए। धीरे धीरे गांव वाले उसकी ओर झुकने लगे और उसकी मदद से जीवन बिताने लगे। गांव के लोगों ने रमेश को अपना नेता बना लिया और उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। एक रात सुरेश के घर में चोर आ गए और उसका सारा धन चुरा ले गए। सुरेश ने जब गांव वालों से मदद मांगी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सबने कहा, तुमने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए हमारा शोषण किया, अब हम तुम्हारी मदद क्यों करें। सुरेश अकेला और निराश होकर बैठ गया। उसे समझ आया कि उसकी लालच और अन्याय का फल उसे यहीं पर मिल रहा है। दूसरी तरफ रमेश को अपनी ईमानदारी और दयालुता का फल मिल रहा था। गांव वाले उसके साथ थे और उसका जीवन सुखी था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बहुत बुरा होता है। ईमानदारी और दया का फल हमेशा हमें सुख और शांति का एहसास कराता है और लालच और अन्याय का फल हमेशा हमें दुख देता है और अकेलापन दिलाता है। इसीलिए हमेशा अच्छी सोच रखो और दूसरे की मदद करो, क्योंकि कर्मों का फल तो सबको मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दूसरे के प्रति अपनी भावना को सुधारिए। किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले ये ज़रूर सोचें कि इसका फल भी बुरा ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।